ए छोकरी, ए छोकरी, चोर कहीं गया? उस्ताद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ इधर हो रहा है। किधर हो रही है? सराफत के पुतले जनाब कह रहे हैं कि लौंडिया ने इनका बटुआ मार दिया। सच जान लो। क्या रे पीली पतलून हथेली पे पाँव रख के किसी की पॉकेट में घुस जाती है? घुसेंगे पॉकेट, मारेंगे पर्स, वेरी पेड। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह एक शरीफ लड़की को रास्ते में बेइज्जत करते हुए आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बोलती मैं बंद करता हूँ। ठहर कुछ नहीं किया। ए लौंडिया, अपन बहुत सख्त किस्म का आदमी है, सीधी तरह बता दे तूने इसका बटुआ मारा नहीं तो तेरी। भगवान की कसम मेरे पास इनका बटुआ नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं, किसी औरत से कहिए। चलो तुम लो। ये औरत है क्या? औरत है कोई माई जो आके इनकी तलाशी ले, जिस तरह एयरपोर्ट पे कस्टमर कस्टम वाले लेते हैं। तो गुदगुदी हो रही है। इसके पास बटुआ कुछ नहीं है। क्या रे भेड़ो, क्यों काम का लौंडिया के पीछे पड़े हो? हाँ, ये मेरा पर्स चुरा कर भागी, मैंने इसका पीछा किया और यहाँ आकर पकड़ लिया। हो सकता है यहाँ पहुँचने से पहले इसने किसी को दे दिया हो या कहीं छुपा लिया हो। अपन के इलाका में पॉकेटमारी नहीं होता, और जो पॉकेटमारी करता है ना, सुबह आकर अपन को सलाम करता है, शाम को भत्ता देता है। इस लड़की को अपन ने पहली बार देखा है। एक काम करो, पतली गली से निकलो नहीं तो पिट जाओगे। अपन को टोप नाका जाना है। टैकल द मैटर, आई गो। सैल्यूट। मैं तो समझता था सिर्फ ये लड़की चोर है, लगता है ये चोरों की बस्ती है। तू तो मुझे सचमुच की पॉकेट मार लग रही है। फोड़ यहाँ से। अरे जा रहे हो ना बाबा। मेरे टोप पे नजर रखती है। टोप जी, खा के इतने नोट जी हो रहे हो गोप जी, इसलिए यहाँ से निकल लो। मेरे टोप को चाहने वालों, तुम्हारा भाई विक्रम आ गया है। चक्कर चला के ये आने के मुक्के के बलबूते पर साहूकार उसे टोप टैक्स वसूल करके आ गया है। आओ आओ, ये लो। बच्चे पैदा करना हम गरीबों के लिए ओनली एंटरटेनमेंट। उधर बनिया आटे तेल का भाव बढ़ा रहा है, इधर पब्लिक बढ़ा रही है। बेटा, ये कौन है? बटुआ बच्चा है, इसी की किस्मत का होगा। ये रख लो। मैं यहाँ रोज आता हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो यहाँ चलिए आना। मेरा नाम विक्रम है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यार से बेटा कहा, बेचारी बहुत दुखी लगती है। माँ जी, मैं कोर्ट जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा बेटी। कभी आड़ कभी पार लगाती है ना। आमा मियाँ डिग्गी तोड़ दी तूने अपनी। अरे वाह, लोग तुमसे इतना डरते हैं। डरते नहीं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे अगर इधर से कहीं जंबो जेट जा रहा और मैं विसल मार दूं, सीधा यहाँ लैंड कर जाएगा। आप कहीं तो मैं करके दिखाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। लेट हो रही है तो जाइए, जल्दी जाइए। मियाँ मेम साहब को आराम से ले जाओ। नहीं लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। माँ देखा सिटी का कमाल। बस बस बहुत हो गई तेरी बड़ाई। कब तक सीटियां बजाकर गाड़ी रोकता रहेगा? कोई हिम्मत और मेहनत वाला काम करके क्यों नहीं दिखा? क्या बात करती है माँ, सीटी बजाना बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, और इस तरह ऑटो रिक्शा को बुर्र से वापस बुला लेना हिम्मत का काम है। माँ कभी थोड़ी बहुत तारीफ कर देकर हमेशा कुड़ करती रहती है। पहले कोई तारीफ वाला काम करके तो दिखा। श्रद्धा, ऑफिस में केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी असिस्टेंट इस लायक नहीं कि किसी भी केस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। तुम्हें काबिलियत है, यू आर क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड कैन हैंडल एनी केस कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा केस सौंप रहा हूं, तेजा के बेटे जोगिंदर का केस। क्या हुआ? तेजा का नाम सुनकर तुम घबरा क्यों गई? जी कुछ नहीं सर। देखो श्रद्धा, ये केस मैं खुद हैंडल कर लेता, लेकिन मेरा इस केस में हाथ डालने का मतलब है दो जबरदस्त तलवारों के बीच में अपना हाथ डाल देना। क्योंकि एक तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किंग मिस्टर तेजा हैं और दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा रईस केडिया कंपनी का मालिक विजय कुमार है। विजय कुमार के डॉक्टर दोस्त का कत्ल हुआ है, डॉक्टर प्रेम कुमार।
डॉक्टर प्रेम का कत्ल तेजा के बेटे जोगिंदर ने किया है और इस केस की पैरवी तुम्हें करनी होगी। सर, अगर ये मुकदमा मेरे जिम्मे न सौंपा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मिस श्रद्धा, ये मुकदमा आपको लड़ना होगा। दैट्स माय ऑर्डर। ऑल द बेस्ट। हाँ जोगिंदर, एडवोकेट एनसीआर और उनकी जूनियर की कोशिश से तुम्हारी कंडीशनल बेल ग्रांट हो गई, लेकिन इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान तुम्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा। पुलिस की जीप तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देगी और तुम्हें क्या करना है वकील साहब समझा देंगे। स्टॉप स्टॉप। टॉप टैक्स। टॉप टैक्स? विक्रम दादा का टॉप टैक्स। किस बात का टैक्स लेते हो तुम? सेठ, लगता है बम्बई में नया आया है। मालूम नहीं कितने में गाड़ी में? 1 2 3। अरे तिया साहब, आपने बताया नहीं सेठ को कि किस बात का टैक्स? अजी मैंने तो इनको बताया था, लेकिन उससे पहले आपने डंडा ऊपर कर दिया। बताया था कि नहीं? हमसे पंगा लेने वाला नंगा हो जाता है सेठ। इससे पहले कि पीली गाड़ी हरी हो जाए, अंटी ढीली करो और हमारे टोप में पैसा रख दो। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? अय्यो, लाल पीले होने की जरूरत नहीं है सेठ। गाड़ी का इंजन बंद, सुरताल नीचे। ये टोप नाके का असूल है कि कोई गाड़ी बिना टैक्स दिए यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। एरिया माँ, क्या मतलब है तुम्हारा? काहे को अपना भेजा खराब करता है बाबू? वो टोप देखा है ना, पहले उसमें टैक्स डालना, फिर गाड़ी आगे लेके जाना। और एक बात सुन लो, गाड़ी चाहे धन्ना सेठ की हो या कुत्ते पकड़ने वाली म्युनिसिपैलिटी की हो। ये टैक्स नहीं, भीख है। मतलब हर गुजरने वाले को भीख देनी पड़ती है। भीख मांगने का अच्छा मॉडर्न तरीका निकाला है तुम लोगों ने। अय्यो, क्या डायलॉग मारता है जी है? मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ सारी बेईमानियों का धंधा तुम लोगों की निगरानी में होता है। उस दिन तुम लोगों ने उस पॉकेट मार लड़की की मदद की थी और आज टैक्स के नाम पर भीख वसूल की जा रही है। अरे इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, कोई अच्छा काम धाम करो, क्यों बेगैरती का काम करते हो? क्या रे, मेरे को हट्टा कट्टा बोला? मेरे इलाके में मिनिस्टर भी ऊंची ताल में बात नहीं करता और तू भौंकता जाता है। ओह, तो इन लोगों के दम पर चल रही है तेरी ये सड़क छाप दादागिरी। अरे छोड़ दो ऐसे छोटके, एक मौला बख्श इसके हाथ में भी दे दे। बोलो कौन चाहिए? तेजा साहब, मेरा ख्याल है यहाँ से निकल चलें। ये विक्रम बहुत खतरनाक आदमी लगता है। इसीलिए तो रुका हूं मैं। मुझे खतरनाक, दर्दनाक, वहशतनाक, जितनी भी नाक वाली चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है। छोड़ दे इसे। पिल्ले को छोड़ दे। बेटे, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तो मुआ लुच्चा लफंगा है। ये शरीफ है। लेकिन तू तो शरीफ घर का लगता है। इसे माफ कर देना बेटे, माफ कर देना। अब हमारा नहीं। क्या रे,
अपन दुनिया में सिर्फ अपनी अम्मा से डरता है, तुम काहे को आए हैं? दोस्ती के लिए आए हैं जी, दोस्ती के लिए। दोस्ती भाई, बहादुरी की दोस्ती। हमें बहादुर लोग बहुत पसंद है। शशि, लोग भगवान की पूजा करते हैं, हाँ जी, हम बहादुरों की पूजा करते अच्छा, हैं। ये रखो। ये क्या लेके लो भाई? बात रिटर्न हियर। मेरा पता है। पता। तुम्हारे जैसे बहादुर इंसान की जगह सड़क पर नहीं, हमारे दिल में है। यानी कि आप हमें टॉप टैक्सी निकालकर उधर ले जाना चाहते हैं? कभी आकर हमसे मिलो, दोस्ती करो, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है तो दोस्ती ही दोस्ती है। आइए तिया जी। अरे तेजा साहब, आजकल मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मेरा दिल मुझे उठा उठा कर पूछता है कि अरे एनसीआर, तेरी उम्र ढल रही है, तू जज कब बनेगा? तो मैं कहता हूँ कि मैं कब का बन चुका हूँ, मगर फिर दिल सवाल करता है कि तेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाय पार्टनर। हाय पार्टनर। हाय डार्लिंग, कैसा रहा फॉरेन का ट्रिप? फर्स्ट क्लास। जिन जिन कंपनी के पास मैं गया उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास ऑर्डर्स दिया है। मेरा स्टाइल और काम करने का ढंग देखकर वो बोले दिस बॉय इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट क्लास ऑर्डर्स लेकर आया हूँ। आप जल्दी से जल्दी माल भिजवा दीजिए। माल कैसे भेजेंगे? माल हम थोड़ी बनाते, हम तो विजय कुमार की फैक्ट्री से माल खरीद कर उसमें थोड़ा अपना माल रख कर भेज देते थे। तो ले लो ना माल विजय से, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उस हरामी ने अभी तक कंपनी बंद की है, खोलता ही नहीं है साला। क्या बात कर रहे हैं आप? और सुना है कि अंदर ही अंदर वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर रहा है। उसकी तो मैं नो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास, उसका भी इंतजाम कर दूंगा। सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। नहीं पार्टनर, तुम इन मामलों से दूर रहो। उसका बंदोबस्त करने के लिए मैंने एक आदमी को बुलाया है। कौन है वो? विक्रम नाम है उसका, बहुत नामचीन गुंडा है। ये लो आ गया, 100 साल की उम्र है तुम्हारी विक्रम। क्या सेठ, क्या घर है? पर सेठ, तुम क्या पहले फुटपाथ पर ज्योतिषी था? अरे नहीं, अभी आप ही की बात हो रही थी और आप नाम लेने से उम्र लंबी नहीं होती, उम्र लंबी होती है मेहनत से, मुशक्कत से। क्या नाम है आपका? आतिया साहेब। नहीं, आप जो कहते हैं ठीक कहते हैं, ठीक कहते रहे हैं और ठीक कहते रहेंगे। जलेला जलेला क्या कश्ती में पैदा हुआ था? हिलेला? ये मेरा पार्टनर है। जो भी है से कहो सीधा होकर बात करे। और टेढ़ी आंख से देखने वाला आदमी अपन को बिल्कुल पसंद नहीं, आंख नोच लेता है। आई गेट एंग्री। अरे विक्रम दादा, ये तो इनका स्टाइल है, आप इससे क्यों बात करते हैं? इनसे बात करिए ना। सैड और सैड। साइड? बोलो क्या बात है? तुम्हें हमारा एक बहुत जरूरी काम करना है, मगर उसमें खतरा बहुत है। खतरा? अरे खतरे को तो अपन तीन पत्रा समझता है, यूं लपेट कर फेंक देता है। मतलब की बात करो। विजय कुमार, जिसके साथ उस दिन तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वो सेठ गाड़ी वाला से? उसको खत्म करना है। ये रहा एडवांस। विजय कुमार को खत्म करने के बाद इसका 10 गुना मैं तुम्हें और दूंगा। क्यों? खून के नाम से डर लगता है क्या? नन्हे मुन्ने मेरे बच्चुंगड़े, बचपन से लेकर बड़ा होने तक स्नान करने के लिए जितना तूने पानी बहाया है उतना अपने खून बहाया है। आई नंबर 1 कसाई तेरी माँ। फिर क्या सोच रहे हो? अपन की खोपड़ी के कंप्यूटर में एक बात नहीं घुसलेली से कि तुम विजय कुमार का खून क्यों करवाना चाहते हो। That I point. आज तक किसी ने भी तेजा से क्यों पूछने की हिम्मत नहीं की। और सेठ, आज तक विक्रम के क्यों का जवाब नहीं देने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मुझे सवाल सुनने की आदत नहीं, और मुझे जवाब सुनने की बहुत बुरी आदत है। ठीक है, तुम ये काम कर लो, बाद में तुम्हें तुम्हारे क्यों का जवाब मिल जाएगा। एक बात सुन ले सेठिया, अगर अपन को सवाल का जवाब नहीं मिला तो अपन कलेजा फाड़ के अपन का जवाब ढूंढता है। तेरी माँ।